हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल स्टडी फॉर जीनियस में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला गाइस, क्योंकि इसमें हम लोग टोटल जो है 150 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 150 क्वेश्चन सेशन रहेगा और वो भी वन लाइनर के रूप में। ठीक है, तो काफ़ी कुछ आप लोग जानने वाले हैं, सीखने वाले गाइस, तो आप लोग बस बने रहिएगा सेशन में। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया कि सामाजिकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है। तो किसको पहचानता है गाइस? तो अपनी माँ को पहचानता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक का सामाजिकरण कब पूर्ण हो जाता है। तो किशोरावस्था में पूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण होता है। तो किस दौरान होता है? वो होता है किशोरावस्था के दौरान। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है? तो बंडूरा और वाल्टर साहब ने दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया है। तो बंडूरा साहब ने विकसित किया है। और अगला है कि प्रतिद्वंद्वात्मक सामाजिकरण की अवस्था जो है किसे कहा जाता है। तो गाइस बाल्यावस्था को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सिगमंड फ्राइड के अनुसार किसी बच्चे में सामाजिकरण की प्रक्रिया हेतु सर्वोत्तम आयु क्या होती है। वो होती है 5 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बालक नए नए मित्र बनाता है। तो कब बनाता है? जब वह स्कूल जाता है तभी नए नए मित्र बनाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है। तो 3 वर्ष है। आंगनबाड़ी में बच्चा जाएगा 3 वर्ष की उम्र में। और अगला है कि बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है। तो 1 माह की अवस्था में वह बालक सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा में या संस्थान में दी जाने वाली शिक्षा ही आपकी औपचारिक शिक्षा कहलाती है। घरों में जो होती है वो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है गाइस। नेक्स्ट है कि अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। तो आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा या फिर घर में दी जाने वाली शिक्षा आपकी अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि औपचारिक शिक्षा प्रारंभ होने की उम्र कितनी है। तो 6 वर्ष है। 6 वर्ष की आयु में बालक स्कूल में एडमिशन लेता है। अगला क्वेश्चन है कि छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो सतत मूल्यांकन विधि का उपयोग किया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया कि बच्चे का पहला शिक्षक कौन होती है। तो उसकी माँ होती है, माता पिता होते हैं, उसके परिवार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक के भाषा विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था है। तो परिवार है। अगला क्वेश्चन है कि परिवार किसका एक साधन है। तो अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु सबसे अच्छी है। तो मेरा परिवार एक नामक गाइस आपका चैप्टर है। तो नर्सरी कक्षा में अगर कोई बालक शुरुआत कर रहा है तो विषय वस्तु सबसे बेस्ट कौन सी है। तो मेरा परिवार। अगला क्वेश्चन है कि बालकों में संज्ञान विकास की विभिन्नता होती है क्योंकि उनमें अतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं, इसी वजह से। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में कितने चरण होते हैं। तो गाइस 3 चरण होते हैं। कौन सा? पहला है आपका समाज के नियमों को सीखना। नेक्स्ट है कि समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना। और अगला है कि सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अंतःक्रिया किसे कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध और क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं, जैसे कि सहयोग करना, सहानुभूति देना, त्याग देना और बलिदान करना। गाइज अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है कि बालक के सामाजिकरण की पहली पाठशाला कौन सी होती है। तो देखिए गाइस 3 जो है सामाजिकरण की पाठशालाएं होती हैं। पहला आपका घर व परिवार होता है, दूसरी पाठशाला खेल का मैदान होता है और तीसरी पाठशाला आपका स्कूल होता है। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिकता नापने की विधि कौन सी है। तो आपका सोशियोमीटर होता है, जिसे हम लोग समाजमित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशियोमेट्री स्केल का निर्माण किसने किया था। तो किसने किया था गाइस? यह किया था डॉक्टर एडलर ने। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालक की स्वतः केंद्रित अवस्था होती है। तो 3 से 6 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? स्व केंद्रित अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट है किस आयु तक बालक में समय, दिन, दिनांक एवं क्षेत्रफल संबंधित अवबोध हो जाता है। तो 9 वर्ष की एज तक गाइस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बाल्यकाल का समय कब तक होता है। तो 6 से 12 वर्ष तक आपका बाल काल रहता है। उसके बाद आपका किशोरावस्था चलता है, वो आपका 12 से 18 वर्ष तक होता है। अगला क्वेश्चन है कि आत्म गौरव की भावना सर्वाधिक पाई जाती है। तो ये टीन एज है गाइस, 13 से और आपका 19 वर्ष तक रहता है, जिसे 13 to 19 ईयर कहते हैं, टीन एज। अगला क्वेश्चन है कि विवेचना रहित, मतलब कि सहित नहीं, विवेचना रहित विवेचना के अलावा विचार की अवस्था मानी जाती है। ये आपकी एज रहती है गाइस 4 से 7 वर्ष तक। किशोरावस्था प्रारंभ होती है तो 12 वर्ष की आयु से प्रारंभ होती है और कहाँ तक चलती है? 18 वर्ष तक की आयु तक चलती है।
अगला क्वेश्चन है की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती हैं। तो 8 या 9 वर्ष की आयु में क्या होता है, बालक की दृष्टि और श्रवण मतलब सुनने की इंद्रियां जो है वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तर्क जिज्ञासा या निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो 11 वर्ष की आयु पर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था को शर्म की अवस्था कहते हैं। शर्म और गर्व की भावना जो है बालक के अंदर बाल्यावस्था की आयु में विकसित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है कि आपसी झगड़े की भावना कौन सी अवस्था कहलाती है, वह होती है बाल्यावस्था में। ईर्ष्या भावना कौन सी अवस्था में पैदा होती है, तो वह भी बाल्यावस्था में होती है। स्वप्रेम मतलब कि अपनी वस्तुओं से प्रेम करना, खुद से प्रेम करना की अवस्था कौन सी होती है, तो शैशवावस्था होती है आपकी। नेक्स्ट है मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं गाइस, तो यह होती हैं किशोरावस्था की। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है, तो वह आपका है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है कि नैतिक तर्क का अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया, तो कोहलबर्ग साहब ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन है कि समायोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं, तो शैशवावस्था को कहते हैं। शैशवावस्था की विशेषता क्या नहीं है, तो नैतिकता का होना या नहीं है। बालक के गिरोह की अवस्था किसे कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। अधिगम करता है तो अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता होता है, मैचुरेशन से बोलते हैं। इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है, वो आपकी बाल्यावस्था होती है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन किसका गाइस, तो स्टैनली हॉल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपका। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है, तो क्या है, समायोजन की अवस्था जो है आपकी प्रमुख समस्या है। हार्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है, तो बाल्यावस्था में ही होता है। आत्मसम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है, तो किशोरावस्था में प्रकट करती है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं, तो किशोरावस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक में नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था में उत्पन्न हो जाती है, तो किशोरावस्था में उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बच्चे आपसे कि बच्चों की सामाजिकता का परीक्षण किस विधि के द्वारा किया जाता है, तो समाज मित्र विधि के द्वारा किया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है, तो अरस्तु साहब ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन सामाजिकरण की क्रिया कब तक चलती है, तो जीवन भर चलती रहती है। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है, यौन संबंधी समस्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है, तो किशोरावस्था के बाद में व्यक्ति परिपक्व हो जाता है। शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है, तो बाल्यावस्था है आपकी। अगला क्वेश्चन है कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कैसे विकास है, यह मानसिक विकास है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे में सीखने की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है, तो परिवार से शुरू होती है। बालक का सामाजिकरण कब प्रारंभ होता है, तो शैशवावस्था में प्रारंभ होता है, जिसकी एज रहती है 0 से 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन बालक मानव ध्वनि व अन्य ध्वनि में अंतर करना कब सीख जाता है, तो 1 माह में सीख जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है, तो 3 माह में पहचानने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है, तो परिपक्वता एवं आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है, तो ये आपकी शैशवावस्था से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है, वह है आपका किशोरावस्था में। विकास किस अवस्था से शुरू होता है, तो गाइस प्रसव पूर्व से अवस्था से शुरू होता है, मतलब कि आपका वूम्ब टू टॉम तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो संग्रह की प्रवृत्ति नहीं है विशेषता। बालक बालिकाएं अपने जीवन की किस अवस्था में किसी अन्य को आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं, तो किशोरावस्था में स्वीकार करते हैं। किस अवस्था में दिवा स्वप्न में विचरण करने की कामना अत्यंत प्रबल होती है, तो किशोरावस्था में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया गाइस
विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो यह विचार आपका निरंतरता का सिद्धांत है। बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं गाइस, जिसे हम लोग P=H/E के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास की दृष्टि से सही क्रम क्या है? पहले आत्मीकरण होता है, फिर समायोजन होता है, फिर आपका अनुकूलन होता है। नेक्स्ट है कि मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं? तो अल्फ्रेड बिने। नेक्स्ट क्वेश्चन, टर्मन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? टर्मन के अनुसार बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। स्टर्न के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्टर्न के अनुसार बुद्धि एक सामान्य योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट है कि बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत है? तो वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाषा अवबोधन से संबद्ध विकास है? तो भाषाघात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपक्वता का संबंध है? तो विकास से है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास का परिपक्वता से वही संबंध है जो उद्दीपन का किससे संबंध है? उद्दीपन का प्रतिक्रिया से है। अवधारणाओं को विकास मुख्य रूप से हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास से है। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से में भिन्न होते हैं तो विकास की दर से भिन्न होते हैं। वृद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? एक दूसरे के पूरक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है। यह किसने परिभाषित किया है? तो सार्टेन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया है? तो मॉन्टेसरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस कि किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? तो वो है लेव वाइगोत्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास कैसा परिवर्तन है? तो गुणात्मक परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि का संबंध किससे है? तो आकार व भार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? तो 15 से 20 वर्ष की आयु में पहुंच जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? तो ड्रेवर साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? तो असुरक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? तो यह विचार निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया है कि शिक्षक का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है तो क्या है? बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रंथि के दोषपूर्ण होने के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है? तो पीनियल ग्रंथि के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है? तो खेल कूद का मैदान राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से का हिस्सा है? तो बौद्धिक विकास का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमा हर पार्ट को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज़्यादा समय लेती है। यह विकास के सिद्धांत को दर्शाता है? तो वैयक्तिक विभिन्नता सिद्धांत को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस कि बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह एक आवश्यक है कि उसके की जीवन की जानकारी शिक्षक को हो। तो गाइस इसमें क्या हो जाएगा? बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो परिवार एवं पड़ोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियतात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? तो अमूर्त चिंतन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? तो हरलॉक का है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिसकी योजना नहीं बना सकता है वह है शारीरिक विकास।
अगला क्वेश्चन गाइस पूछा गया है आपसे कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतनावस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो किशोरावस्था से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि विकास कौन सी अवस्था से शुरू होता है? तो प्रसव पूर्व अवस्था से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह है? तो 14 वर्ष है, जिसे हम लोग गाइस क्या बोलते हैं? किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बालकों में संज्ञान विकास की भिन्नता होती है क्योंकि उनमें अतरंग योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि बालक के विकास की दशा कैसी होती है? तो सिर से पैर की ओर होती है। इसे केंद्र से बाहर की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ हो जाता है? तो 2 वर्ष की आयु के बाद में प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? तो यह हो जाएगा आपका आंतरिक कारक। अगला क्वेश्चन है कि कौन से सिद्धांत में बाल्यकाल के अनुभव के विकासात्मक आयाम पर बल दिया गया है? तो वो हो जाएगा आपका मनोविश्लेषणात्मकवाद। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है? तो वो हो जाएगा गाइस आपका राइट आंसर दीर्घकालीन अध्ययन विधि। किसी बालक में तर्क तथा समस्या समाधान की शक्ति का विकास कब होता है? तो वो होता है 12वें वर्ष में। अगला क्वेश्चन सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ साहब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है? तो स्वामी विवेकानंद जी का है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो इरिक्सन ने दिया। नेक्स्ट है कि अंतर्मुखी व बहिर्मुखी में से सामाजिक विकास किसका अधिक होता है? तो बहिर्मुखी का होता है। अगला क्वेश्चन है कि सीखे हुए ज्ञान, कौशल या विषय का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करने को कहते हैं? तो सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, यह कथन किसका है? तो वुडवर्थ का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस वक्र रेखा में प्रारंभ में सीखने की गति तीव्र होती है और बाद में यह क्रमशः मंद होती है उसे कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं गाइस? उन्नतोत्तर वक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अधिगम अंतरण से क्या तात्पर्य है? तो किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम अंतरण कहलाता है। उदाहरण, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं गाइस? तो ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका धनात्मक अंतरण, फिर शून्य अंतरण, फिर आपका ऋणात्मक अंतरण। अगला क्वेश्चन है कि धनात्मक अंतरण कितने प्रकार का होता है? तो यह भी 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है क्षैतिज समांतर, फिर आपका ऊर्ध्व जिसे हम लोग लंबवत कहते हैं, और फिर थर्ड आपका द्विपार्श्विक। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा सीखना स्थायी होता है? तो समझ कर सीखना स्थायी होता है, लंबे टाइम तक यह चीज़ें याद रहती हैं, समझ में रहती हैं। कौशल सीखने की पहली अवस्था है, तो अनुकरण हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि गेट्स के अनुसार अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही है, तो क्या है? सीखना। व्यवहार में परिवर्तन क्या होता है? सीखना, जिसे हम लोग लर्निंग कहते हैं। कौशल को सीखने में पहली अवस्था होती है, तो क्या होती है? अनुकरण। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है वे बालक कहे जाते हैं, तो पिछड़े बालक कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? तो प्रोजेक्ट विधि आपका बेस्ट विधि मानी जाती है। भाटिया परीक्षण का संबंध किससे है? तो बुद्धि को नापने से है। वेस्लर परीक्षण का संबंध किससे है? बुद्धि को नापने से है। बुद्धि लब्धि को नापने का पहला सूत्र किसने दिया था? तो स्टर्न ने दिया था। और स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो टर्मन ने किया था। अगला क्वेश्चन है प्रयास और भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो कौन है? थॉर्नडाइक हैं। नेक्स्ट है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दे में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है को सहायता करता है, वह आपका है स्व अधिगम मॉडल। सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं माना जाता है, तो ब्लैक बोर्ड को नहीं माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्दृष्टि अर्थात सूझबूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गैस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो यह गाइस है
तीव्र बुद्धि बालकों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि सीखने की असफलताओं का कारण समझने की असफलताएं हैं, यह कथन किसका है? तो मर्सेल का है। अगला क्वेश्चन है वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा जाता है? तो यह है आपकी मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि बकिंघम के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो बकिंघम के अनुसार सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि तार्किक चिंतन करने की योग्यता है। वैसलर के अनुसार बुद्धि की क्या परिभाषा है? तो किसी कार्य को करने की, तार्किक चिंतन करने की, वातावरण के साथ समायोजन करने की सामूहिक योग्यता होती है। अगला क्वेश्चन है कि सामान्यतः बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो सामान्यतः बुद्धि 3 प्रकार की होती है। पहला है आपका अमूर्त बुद्धि, दूसरा है मूर्त बुद्धि जिसे हम लोग यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, और थर्ड है आपका सामाजिक बुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यांत्रिक बुद्धि या स्थूल बुद्धि किसे कहा जाता है? तो वह है आपका मूर्त बुद्धि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि के किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? तो वह है आपका बहुतत्व सिद्धांत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है? तो जीन पियाजे के अनुसार बुद्धि वातावरण के साथ अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि का त्रिक बिंदु सिद्धांत किसने दिया? तो स्टर्नबर्ग ने दिया, और इन्होंने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है गाइस। पहला आपका विश्लेषणात्मक बुद्धि हो जाएगा, फिर दूसरा आपका व्यवहारिक बुद्धि हो जाएगा, और थर्ड आपका सृजनात्मक बुद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्धि का 2 कारक सिद्धांत प्रतिपादित किया, किसने किया? तो ये हो जाएंगे आपके चार्ल्स स्पीयरमैन, एक अंग्रेजी मनोवैज्ञानिक है ये, फिलहाल ये नहीं, मेन आपका है चार्ल्स स्पीयरमैन। नेक्स्ट है कि व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? तो लेवेटर साहब का है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि को नापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई है? वह आपका है आपका जर्मनी में, कब? 1879 में बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि लब्धि और भाषा संबंधी योग्यता में घनिष्ठ संबंध होता है, यह विचार किसका है? तो यह आपका स्पाइकर तथा इरविन का है। अगला क्वेश्चन है कि एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसे किस में वर्गीकृत किया जाएगा? तो वह बालक औसत या सामान्य बुद्धि में आएगा। गाइस बुद्धि लब्धि निकालने का क्या फार्मूला होता है? तो आपका मानसिक आयु जिसे हम लोग आपका MA बोलते हैं, और नेक्स्ट और आपका अपॉन में वास्तविक आयु रहता है, ठीक है, करंट एज जिसे हम लोग कहते हैं, और हम लोग इनटू मल्टीप्लाई करते हैं 100 से गाइस, ठीक है। चलिए फिर आपका क्या हो जाएगा गाइस में, देखिए, और ये चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे देखिए प्रतिभाशाली होता है 140 के ऊपर मान सकते हैं, 140 से 45 और इससे ऊपर, जिसे हम लोग जीनियस भी कहते हैं। और बहुत श्रेष्ठ है आपका, देखिए आपको एवरेज ध्यान रखना है, 90 से 110 या 115 को हम लोग मानते हैं एवरेज, ठीक है। एवरेज फिर इसके ऊपर जाएगा, ये आपका श्रेष्ठ में आ जाता है, ये बहुत श्रेष्ठ में। और आपका देखिए जड़ किसे बोलते हैं? जो आपका 25 से 50 रहता है। और मूर्ख वाला किस में आएगा, या मंदबुद्धि बालक किस में आएगा? तो 50 से 70 के बीच में रहता है समथिंग में। और आपका मंद या सीमावर्ती तो आपका 70 से 80 गाइस, ठीक है। चलिए आज का सेशन गाइस यहीं तक कंप्लीट हो गया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ये सेशन आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और वीडियो को गाइस शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्सों में, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।